आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के जो मतदान है वो 25 मई को होना है। इस मतदान को लेकर के, क्योंकि नज़दीक है बिल्कुल और दिन थोड़े रह गए हैं, इस चुनाव को लेकर के लोगों में किस तरह का माहौल है और लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं, सरकार के विरोध में यदि कोई बात है तो उस बारे में क्या सोच रहे हैं, हम लोगों की राय जान रहे हैं। इस समय हम एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पहुँचे हैं और मीटिंग के दौरान हम लोगों से इस समय बातचीत करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, क्या माहौल है क्षेत्र में। इस समय करनाल की यदि हम बात करें तो करनाल जो लोकसभा सीट इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हो चुकी है, क्योंकि करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री, लगभग 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो करनाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और उनके मुकाबले में एक युवा नेता बुद्धि राजा वो मुकाबले में है। इसके अलावा भी और कई लोग, करीब 16 लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन मुकाबला किन किन लोगों के बीच है। और करनाल की हम बात आपसे कर रहे थे। करनाल लोकसभा सीट के अलावा करनाल शहर से उपचुनाव हो रहा है और यहाँ से जो मुख्यमंत्री है नैब सिंह सैनी, वो उपचुनाव में मैदान में हैं। इसीलिए करनाल की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव मैदान में हैं। इस समय यहाँ गतिविधियाँ भी बहुत बढ़ रही हैं। लोगों से हम राय लगातार जान रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल बना हुआ है जी यहाँ करनाल जिले में? निर्मल जी, जनता हल्का में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ना देश की, अपनी हरियाणा की और अपने यहाँ हल्के की जो खबरें हैं अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। रही यहाँ इलेक्शन की बात, देखिए इलेक्शन तो चल रहा है, इलेक्शन तो मनोहर लाल जी यहाँ खड़े हैं, लेकिन विरोध ज़्यादा है। क्यों? इन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। बहुत अच्छे किए हैं। कौन कौन से किए हैं जरा बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, इन्होंने काम ऐसे अच्छे किए कि एक दिन उन्होंने किसान पटवा दिए और जी एक सारे जो है ना सरपंच पटवाए, आंगनवाड़ी वर्कर पटवाई हैं जी, आशा वर्कर पटवाए। तो ये काम अच्छे ही हैं इनके लिए, जो इनको आगे काम आएंगे। तो इस बात से जो है ये सारा कुछ देखते हुए इनका तो पूरा विरोध है। खट्टर साहब को क्लियर विरोध है, विरोध रहेगा। हम तो ये कहेंगे इसको कोई भी वोट ना पड़े, अच्छी बात है। इसने सारे हरियाणा का नाश कर दिया, सारे किसानों का, सारी बरादरियों का, सारे ही जो है ना इसने कोई भी। मुकाबला किसके साथ है इनका? मुकाबला तो मेरा ख्याल का मराठा जी का, उसका वो है कौन, बुद्धि राजा, कांग्रेस का। अच्छा। इनका है मुकाबला। इनका क्या मुकाबला है, इन्हें कोई छोड़े नहीं। अच्छा। इनके तो राज में जो भी आया इन्हें तो वही रगड़ दिया। अच्छा। हाँ जी, कोई इन्होंने मतलब किसी को खुश रखे ही नहीं। जो भी आया है उनके उसके खिलाफ रहे, तो इसको वोट कौन देगा? ये तो अच्छा, कुछ लोग जो है, अब हमें भाजपा वाले भी मिलते हैं, हमारे मित्र भी हैं, वो भी कहते हैं इसको हराओ। क्यों? इसको हराने में लगे हैं। क्यों? काम अच्छे कर रखे ना इन्होंने। अच्छा। कभी भी बताओ किसी के साथ अच्छी तरह बोल ले हो, अच्छी तरह। ये बात क्यों कर रहे हैं आप? हैं जी, ये बात क्यों कहते हैं? वो भी तो खपा है ना इससे। इसने किसी की बात सुनी नहीं, ना किसी वर्कर की सुनी, ना किसी की सुनी। आम आदमी की तो क्या सुना था। अच्छा। तो इसलिए जो है ना इनका पूरा विरोध है। मैं तो मानता नहीं भैया किसी लाइन में हूँ। अच्छा, कोई एक आधा अच्छा काम भी करे होगा ना? है जी, एक आधा अच्छा काम तो गिनवा तो दिया आपको जितने अच्छे काम करे इन्होंने, और इससे अच्छा काम क्या करना था। अच्छा। भाई जो भी इसके पास गया, आंगनवाड़ी हो गया, नहीं सारा साल 9 साल के 9 साल इसके यहाँ संघर्ष रहा, विरोध रहा। जो भी इसके वहाँ जो भी डिपार्टमेंट का, चाहे आंगनवाड़ी का होया, चाहे कोई अपना उसका मनरेगा को होया, इसने सारों को बख्शा नहीं। अच्छा, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी राय शुमारी करते हैं। जनता हल्का पर आपका स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर आप? जनता हल्का में MS निर्मल जी का स्वागत है। हमारे निजी पत्रकार हैं और बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं। हमारे इंद्री मंडी में हमारी टाइम हमारी जितनी भी मुसीबतें रही, कोई जो भी दिखते रही, उनको बड़े अच्छे ढंग से प्रशासन को बताते हैं क्या क्या दिखते रही। पिछले 10 सालों के बेचारे हमारे बीच में आते भी रहे और हमारे सुध लेते रहे। रही बात इलेक्शन की, आज पूरा इलेक्शन जोरों पे है, इलेक्शन फंसा पड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
खट्टर जी। ये फंसा किस किस के बीच में है? ये पूरे जोरों पे हमारे वीरेंद्र मराठा जी भी अच्छी फाइट कर रहे हैं, और जी अपने बुद्धि राजा भी फाइट में हैं। ये कांग्रेस के? यहाँ बुद्धि राजा जी कांग्रेस के हैं, अच्छा और अपने पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से हैं। अच्छा। हाँ। तो इस समय ये जो मुकाबला आपको लग रहा है, ये दोनों के बीच है? ये तीनों के बीच है। तीनों के बीच? हाँ, तीनों आदमियों के बीच है, हाँ। और मुकाबला जोरों पे है। अब मतलब कड़ा मुकाबला लग रहा कड़ा मुकाबला है। है। ये ऐसा क्यों है? यहाँ से तो 6 लाख से जीता था पिछला प्रत्याशी भाजपा। नहीं, अब ये यहाँ क्या है, निजी उम्मीदवार का सवाल आ चुका है जी। कि जो हमारा निजी कैंडिडेट है, लोग उस बात को लेकर के उन पे वोट देने के लिए उतारू हो गए हैं। अच्छा। हाँ, निजी मतलब जो क्षेत्रीय है। अच्छा। हाँ। अच्छा, स्थानीय उम्मीदवार पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ अच्छा। और ये दोनों तो फिर बाहर के? हाँ, इसीलिए विरोध हो रहा है इनका। कट्टर की कांग्रेस का है। आपको क्या लगता है फिर? अब चुनाव देखते हैं किस कड़ी में जाएगा। अच्छा, ये जो मनोहर लाल जी हैं, ये तो कह रहे बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार चली, ईमानदारी से सरकार चली, भ्रष्टाचार बंद हो गया, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी कोई सवाल है? खट्टर साहब से लोग, वो बात तो ठीक है कि बिना पर्ची के बिना खर्ची के काम चला, लेकिन महंगाई की बातें और बेरोजगारी की बातों को देखते हुए, ज़्यादातर बेरोजगारी को देखते हुए लोग इससे नाराज हैं। अच्छा, किसानों का भी कोई मसला है जी? नहीं, किसानों के मसले चलते रहे, टाइम टू टाइम किसानों के मसले भी चले, जिसमें अनदेखी रही किसानों की। अच्छा, तो किसानों के साथ साथ आप आड़ती भी तो कुछ ज़्यादा अनदेखी आड़तियों की, व्यापारियों की रही, जो उनकी तरफ नहीं देख पाए, उनकी जो भी फैसिलिटी थी नहीं पूरी कर पाए, अच्छा, उनको इग्नोर कर दिया गया, और यहाँ तक उनको एक दल्ले के तौर पर के उनको कहा गया, संज्ञा दी गई। ये जो सरकार ने गलत नीति अपनाई है। और वैसे तो आरोप ये लग रहे भाजपा जो है व्यापारियों की सरकार है। नहीं, व्यापारियों के नाम की सरकार रहेगी, लेकिन व्यापारियों का कोई फैसिलिटी नहीं दी, न व्यापारियों की तरफ को ध्यान दिया। अच्छा। हाँ, जबकि यहाँ तक केवल के मंडियों की तरफ तो ऐसा कर दिया गया कि इन लोगों को आड़तियों का नाम काट करके दल्लों का नाम दे दिया, जिससे आड़तियों में रोष है इस बात का। तो ये फिर आड़ती तो इस बार फिर खिलाफ जाएंगे ना? हाँ, आड़ती खिलाफ है इस बात के। अच्छा। हाँ। अच्छा, आड़ती खिलाफ है। हाँ, आड़ती सरकार के, पिछली सरकार के खिलाफ है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये बात करते हैं महंगाई भ्रष्टाचार, इस बात को लेकर नहीं करते? मंदिर मस्जिद मुसलमान पाकिस्तान इस तरह की बातें करते हैं, ये मंगलसूत्र की भी बात कर रहे हैं। चलो, वो अगर प्रधानमंत्री जी, कोई असर होगा क्या लोगों को? नहीं, वो बात, वो उस बात का कोई असर नहीं है। ये तो एक छोटे मोटे मुद्दे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये 400 पार भी कुछ होना? नहीं, 400 पार का नारा अब वो खाली बातों में रह गया। 400 पार तक नहीं जा पाएंगे। 400 पार लोगों में विरोध है। अच्छा। हाँ, लोगों का विरोध है। मंदिर का भी कोई मसला है क्या? नहीं, मंदिर का कोई मसला नहीं है। मंदिर मस्जिद की कोई ऐसी बात ज़्यादा नहीं है। और कह रहे राम मंदिर बनवा दिया, जो राम को ले हम उनको लेंगे। नहीं, राम मंदिर तो लोगों को बनाया, अच्छी बात है, लोगों की आस्था रही, उसमें कोई झूठ नहीं है। बनवाया है इन्होंने, उसके प्रति वोट मिलेंगे ना। अच्छा, एक चीज़ और कह रहे भाई, इनका कोई वॉशिंग मशीन है, जो कांग्रेस में रहते हैं या विरोधी दलों के लोग हैं, वो जब तक विरोधी दलों में है तब तक तो वो भ्रष्टाचारी बेईमान करप्ट हो जाते हैं, जब भाजपा में आ जाए फिर वो ईमानदार बन जाए। नहीं, ऐसे तो एक कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले वो लोग भ्रष्ट थे वो भाजपा में आके बदल गए, वो आदमी तो वही रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो कह रहे भाई भाजपा में जो लोग आ जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? नहीं, कार्रवाई हो रही है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। हो रही है? हाँ, कहीं है ऐसे भाजपा वाले जिनके खिलाफ हुई है? नहीं, चलो कार्रवाई तो टाइम टाइम चलेगी। अब चिट्ठे उनके खुलेंगे। अच्छा। अब वो सत्ता में है, कोई बात नहीं, जब सामने आएंगे तो उनके चिट्ठे खुलेंगे। अच्छा। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है तो चिट्ठे खुल जाएंगे उनके भी। अच्छा, लोगों में इस बात पे भी नाराजगी है कुछ, भैया अच्छी बात करते थे प्रधानमंत्री, बढ़िया बात करते थे, लेकिन अब जो है इनकी जो बोलबाणी है वो कुछ बदली हुई नजर आ रही है, ऐसा भी कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने काम कहे, वादे कहे, तकरीबन पूरे करे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। देखिए, और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे। सरकार को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये किस तरह की सरकार चल रही है? चुनाव को लेकर के जो मौजूदा सरकार है और उसके खिलाफ कांग्रेस है और दूसरे दल हैं, क्या मान रहे हैं, किन किन के बीच में मुकाबला इस बार? कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है जी, छवि है जी प्रधानमंत्री मोदी की जी, अच्छा। उसी की छवि पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है जी। अच्छा। ठीक है जी। और ये कांग्रेस की? ये तो नहीं जी, ये तो जी मैंने नहीं पता कहाँ चांद लिखड़ा कहाँ सूरज लिखड़ा। अच्छा। तो
तो फिर ये मुकाबला कैसे होगा फिर इनके बीच? हाँ जी, मुकाबला आप मान रहे हैं, मुकाबला भी मान रहे हैं? बस मुकाबले में आज अच्छा और तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब मुकाबला भी मान रहे हैं, आप कह रहे भाई वो प्रधानमंत्री का। अच्छा, इसका मतलब कुछ नाराजगी है लोगों में, इसीलिए कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं? हाँ जी, थोड़ी बहुत ही अड़का फुड़का तो भैया जी। अच्छा, नाराजगी है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ जो मुख्यमंत्री जी थे जो हाँ, मनोहर खट्टर जी, अच्छा उनके प्रति नाराजगी है लोग। अच्छा, उनके कामों को लेकर नाराजगी। कामों के लिए नाराजगी, हाँ कामों के लिए नाराजगी। तो फिर अब नाराजगी का लोग अब बदला लेंगे फिर? नहीं, उतना बदला लेंगे। अच्छा, कुछ लेंगे। हाँ, उतना बदला लेंगे। थोड़ा थोड़ा हाँ, मोदी जी को वोट देंगे ना, इसको थोड़ी वोट देंगे। अच्छा, फिर प्रत्याशी तो यही है। नहीं नहीं, मोदी को देख रहे हैं ना जी लोग, अच्छा, इसको देख दे। 9 साल रहे, 9 साल के काम करवाने चाहिए इसने। नहीं नहीं, करे नहीं करनाल के लिए कुछ। करे नहीं? हाँ ना, और वो पद बता देगी सरकार, ये बता देगा ना लोग। अच्छा, चुनाव में हाँ, बता देंगे ना क्या क्या करेंगे? क्या क्या करे। अच्छा, हाँ नहीं, लोगों में ये जो नाराजगी है ये मतदान पे नजर आएगी आपको, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, मतदान पे नजर आएगी। अच्छा अच्छा, और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये जो सरकार है, इस सरकार को लोग किस रूप में देख रहे हैं। जब दलकर स्वागत है जी आपको। नमस्कार जी। जी, ये सरकार जो है अच्छे काम कहीं हुए हैं? नहीं, सरकार के खिलाफ है ये लोग। क्यों? इन्हें काम ही नहीं करे कुछ, है? काम नहीं करे कुछ भी। अच्छा लोग इनके खिलाफ हैं। अच्छा हाँ, इसलिए कांग्रेस को ज़्यादा वोट करे लोग। अच्छा, कांग्रेस ने ऐसी क्या उपलब्धियां कर दी? देखो 9 साल का राज देखा लोगों ने, अच्छा इन्हें 9 साल में कुछ भी नहीं कराया, हाँ, इसलिए लोग खिलाफ हैं इनके। अच्छा, लोग इसलिए खिलाफ हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, जो लोग खिलाफ हैं तो फिर इसका मतलब चुनाव भी फंसा रहा है? हाँ, चुनाव में टक्कर है जी पूरी। फंस रहा है? हाँ जी, हाँ जी, है? पूरा पूरा फंस रहा है जी। अच्छा, क्या लग रहा है फिर आपने? बस देखो जी, क्या ये तो टक्कर है, पूरी जबरदस्त टक्कर है। लोग तो आपसे बहुत मिलते रहते हैं, हाँ नहीं जी, ये भी तो टक्कर बहुत है, देखो। कुछ तो बताते होंगे। नहीं नहीं, कुछ अभी कुछ नहीं पता जी। किसी का पलड़ा भारी, ना ना, अभी कुछ नहीं किसी का पता। हलवा बराबर का है, बराबर की टक्कर है। बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखो क्या रहा है। फिर ये जो जो नाराज लोग हैं, यदि वो चुपके करके काम फिर? तो फिर कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी हाँ जी, हाँ जी। जो चुपके करके। और जो मोदी का वो बताया नाराजगी, जैसे किसान, मजदूर, गरीब आदमी, ये कह रहे गरीबों का भी बहुत भला किया इन्होंने, फ्री में अनाज भी दे रहे हैं। ये तो सारे राज्यपाल कांग्रेस की देर थी, अच्छा, लोगों ने कांग्रेस बदल दी थी। लोगों ने कांग्रेस हाँ जी, फिर भाजपा की थी। ये भी बदलाव के मूड में है? हाँ, बदलाव के मूड में। हैं? 9.5 साल राज देख लिया इनका, अच्छा ये जनता बदलाव के मूड में है। अच्छा, बदलाव के मूड में हाँ जी, ऐसे ही है जी। हाँ जी, बदलाव होगा? बदलाव नहीं होता जी। अच्छा, नहीं रहा। जब नाराज किया फिर बदलाव क्यों नहीं? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत चलो तो चले जाए सरकार के खिलाफ, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा हाँ चले जाए। थोड़ा थोड़ा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा जी। नहीं, निजी इच्छाएं लोग चाहते हैं, निजी इच्छाओं से लोग नाराज है। अच्छा, जी इच्छाएं हैं। अच्छे काम। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, आखिर ये बदलाव क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, बात यह है, सबके अपने अपने विचार हैं। पहली तो बात यह है कि जब 2014 में मोदी जी आए थे, इन्होंने कहा था भी हर इंसान के खाते में 15 लाख, किसान की आमदनी दुगनी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे दिया तो कुछ नहीं, बातें तो हवाई बातें चलती रही। कुछ न कुछ तो दिया ही होगा। हाँ दिया, हाँ सरपंचों को लेटर लगवाए है जी। अच्छा, हाँ, तो वो तो पहले भी आपकी बात हो चुकी है। इसने जो भी किया, पुलवामा में मरवा दिए, उनकी खट्टर ने थोड़ी करवाया, तो मोदी ने। मैं मोदी की बात कर रहा ना, मोदी की बात सुन रहे ना। मोदी ने पुलवामा वो मरवा दिए बेचारे, वहाँ हमारे सैनिक, उसकी सहमति से ये मोदी ने थोड़ी करवाया, वो तो क्या आतंकवादी करके है जी। आतंकवादी करके मोदी ने थोड़ी करवाया। आप ये बताओ, RDX चली जाएगी, एक कैंप हो मिलिट्री का, और उसमें एक वो चिड़िया नहीं वहाँ कर सकती। RDX कैसे चलेगी वहाँ? ये तो कहने की बात है। आज तो फिर जो गवर्नर साहब थे मलिक जी, सत्यपाल मलिक ने सारी बातें खोल कर रख दी दुनिया में। अच्छा, तो रही बात है, इसकी बात ही है अभी। अच्छा, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे भाई, जब इतना विरोध हो रहा है, फिर जब चुनाव आते हैं तो फिर वोट ही नहीं की तरफ चली जाती है। ऐसा कहीं कोई मशीनों में तो नहीं कुछ हो रहा है? EVM में तो गड़बड़ है ही। अच्छा, अब अभी देख लो, अभी क्या है, अभी इन्होंने रिपोर्ट देनी थी, जहाँ 40 यानी 6% 8% अभी भी वोट ज़्यादा दिखाई गई, जो अब की जो 2-4 टर्म की होगी
इलेक्शन हो गया, इसमें भी दिखा रहे हैं। जो इस बार भी कर दिया। अच्छा, एक वो कहीं अखिलेश यादव ने वो दिखाया है कि वायरल हुआ वो एक लड़का जो है ना 8 बार ही जो है ना बीजेपी को वोट दे रहा, 8 बार बीजेपी को वोट दिलवा रहा। ये कहाँ से है? अच्छा, तो ये बताओ, ईवीएम में गड़बड़ नहीं होगी तो क्या होगी? अगर ये बैलेट पेपर से लगाएं तो इनकी बैलेट पेपर में भी तो हो सकता है। इनकी जबान जब्त हो सकती है सारों की। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि कानून अच्छे कर रखे देश में। अच्छा, अच्छे काम करते हैं। हाँ, अच्छा, एक और इनाम नौजवान बख्शे है। छोड़ क्या देने क्या कोई- लग रहा है आपको इस बार इस चुनाव में? इस बार जी चुनाव में लोग मोदी को देख रहे हैं, मोदी को देखा फिर तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं जी। अच्छा, अगर मोदी को ना देखे, निचले वर्गों को देखे, फिर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो पोजीशन बंदा सस्पेंस में है, भाई क्या करे? मोदी को तो देखो तो बीजेपी को वोट देने के लिए उतारू हैं जी। अगर इनको देखे जो आसपास अपने जितने भी अपने सांसद हैं, एमएलए हैं, फिर कोई एक भाई हम तो बीजेपी सरकार से वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने काम करे नहीं जिस हिसाब से वादे किए, जिस हिसाब से इन्हें जुमलेबाजी करी। तो इलाके में वो काम नहीं हुआ, कोई काम तो देखो जी कुछ होए, जितनी इनसे उपेक्षा थी वो पूरी नहीं कर। वह पूरी नहीं कर पाए जी। तो इसलिए लोग है ना अब अब गुस्सा निकालेंगे लोग। हाँ, इलेक्शन में तो देखो करेंगे जी, क्योंकि 10 साल इन्होंने राज किया, 10 साल में जो वादे करे किसानों के प्रति, आय दुगनी हो जाएगी जी, कुछ नहीं करा जी। हमारे यहाँ क्षेत्र में अभी ओले पड़ गए जी, ठीक है जी। इन्होंने है ना जाके सर्वे करा सैनी साहब ने जी, तो कुछ नहीं। अब लग एक भी कोई भी किसान आ ये कह दो भाई हमारे खेत में ओले पड़े थे जी, कोई आया सूद बूद लेने के लिए, बस इलेक्शन के टाइम पे आगे थोड़ा सा करके चले गए। अब लग कुछ नहीं, 1 रुपये का भी कोई अनुदान नहीं है बेचारों को, जिम्मेदारों को। यूँ कह रहे भाई सबसे ज्यादा मुआवजा इसी सरकार ने मिले। नहीं, कुछ नहीं दिया जी, 1 रुपया तक नहीं दिया जी। आप जाकर देख लो, बाजे जिम्मेदार के पास तो खाने के दाने भी नहीं हुए जी। अब ये लाओ, वो सरकार जो जिम्मेदार बेचारा अब क्या करेगा जी, जिसके पास खाने के दाने ही नहीं हुए, वो इस सरकार की तरफ देख रहे जी, और उन्होंने कुछ मुआवजा तक नहीं दिया जी। अच्छा, ये जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये भी मुद्दे रहेंगे इस बार? हाँ, ये तो मुद्दे रहेंगे जी। अच्छा, ये तो मुद्दे हैं ही हैं। तो देखो कांग्रेस सरकार में भी है, बीजेपी में भी है, लेकिन उन्हें जितने ये वादे करा, मंदिर का भी कोई मुद्दा है? राम मंदिर तो देखो जाए आस्था का रूप है जी, सबके लिए है। देखो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ये तो चलते रहा जी। लेकिन इन्होंने इसका एक थोड़ा सा अगवा बना दिया, भाई मंदिर हमने बनाया, सरकार ये आंधी कांग्रेस तो ये भी बनवा दे जी। मंदिर तो देखो अलग पार्ट हो गया, इलेक्शन अलग चीज़ हो जाएगी। इन्होंने ये मंदिर के नाम पे इन्होंने थोड़ा सा फायदा मिल रहा, भाई हमारे राज्य में मंदिर बनया इसलिए भाई हमने बनवाया जी। ये देखिए, लोगों की राय हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं, और पूरे लोकसभा क्षेत्र जो हरियाणा का है, हर जगह हम जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों में इस सरकार की कोई नीतियां हैं जो अच्छी नीतियां, उनकी प्रशंसा भी हो रही है, और जो जन विरोधी, जो जिससे जनता को पीड़ा हुई है जिन कार्यों से, उनको लेकर के लोगों में गुस्सा भी है, लोगों में रोष भी है, लोगों में नाराज़गी भी है। और वो नाराज़गी आपको 25 मई को जब मतदान होगा उसमें दिखाई भी देगी कि कौन व्यक्ति नाराज है और कौन सरकार के पक्ष में खड़ा है। ये पक्ष और विपक्ष होते रहना चाहिए। कभी कोई सत्ता में है तो फिर वो विपक्ष में भी होता है, जो विपक्ष में है वो सत्ता में भी होते हैं। आप देखते रहिए जनता का, और ये लोगों के जो विचार हैं इस पर कमेंट्स भी कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। मैं इस समय लोगों के बीच से MS निर्मल।